हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रीमा अपनी सास सुमन के साथ मिलकर लड्डू बना रही थी कि ऐसे में सुमन उससे कहती है, अरे बहू, लड्डू में तो खुशबू अच्छी आ रही है। मेरी बेटी राधा आएगी ना रक्षाबंधन पे, उसे पसंद तो आएंगे ना? हाँ माँ जी, दीदी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू। और आए भी क्यों ना, आप इतने प्यार से जो बना रही हैं उनके लिए। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते करते लड्डू बना लेती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों काम खत्म करके सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती हैं कि तभी वहाँ रीमा का पति राज आकर उससे कहता है, अरे रीमा, जरा मुझे कुछ पैसे दे दो। राधा दीदी आएंगी रक्षाबंधन पर, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले आता हूँ पहले ही, फिर उनको चिढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं लाया मैं उनके लिए। जी जरूर राज जी, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। रीमा पैसे लेने के लिए कमरे में जाती है। तभी पीछे से सुमन राज को बोलती है, बेटा राज, राखी सिर्फ तेरी बहन की नहीं बल्कि बहू की भी है। आखिर वो भी अपने घर जाएगी अपने इकलौते भाई को राखी बांधने, तो सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने जाएगा क्या? उसको भी साथ ले जा, वो भी कुछ ले लेगी अपने भाई के लिए। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। मैं अपनी खुशी के आगे तो ये सब भूल ही गया कि रक्षाबंधन रीमा के लिए भी तो उतना ही खास है। आखिर वो भी अपने इकलौते भाई की एक लौती बहन है मेरी तरह। इतने में वहाँ पर हाथ में पैसे लिए रीमा आती है और राज को पैसे देते हुए उससे बोलती है, जाइए राज जी, और अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना दीदी के लिए। जाइए क्या, तुम भी चलोगी? तुमने भी तो राखी पर घर जाना है। अमन के लिए गिफ्ट जो लेके आओगी, चलो मेरे साथ, दोनों साथ में लेके आते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से अपनी गाड़ी में खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वो खरीदारी करके घर वापस आते हैं और रीमा अपनी सास को गिफ्ट्स दिखाती है, जिसमें वो न्यू डिजाइन की लाई हुई राखी अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है, माँ जी ये देखिए, ये राखी अच्छी लगेगी ना अमन के हाथ पे? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी राखी है, तेरे भाई के हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुमन फोन पर राधा से बात करके रीमा से कहती है, रीमा बेटा, राधा 10 बजे तक आ जाएगी, वो राज को राखी बांध देगी। इसके बाद तू भी 12 बजे के आसपास निकल जाइयो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दीदी के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर रीमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ सुमन और राज बैठे होते हैं। रीमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसकी वजह से सुमन उसे गले लगा लेती है। इतने में राज टाइम देखकर कहता है, माँ देखो ना, दीदी अभी तक नहीं आई। ये ना हर बार टाइम देकर ऐसा ही करती हैं। अरे कोई बात नहीं राज जी, आती होंगी। ये राधा भी ना, उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी अपने घर जाना है। रुक बेटा, मैं एक बार कॉल करती हूँ उसको। सुमन कॉल लगाती है पर राधा नहीं उठाती। कई घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। शाम होने वाली होती है, जिसको देखकर सुमन बोलती है, बहू ऐसा कर, तू जा, अमन को भी तो राखी बांधना है ना, बेचारा वेट कर रहा होगा तेरा। राधा थोड़ा वेट कर लेगी अब। पर माँ जी, अगर दीदी आ गई पीछे से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे रीमा, माँ ठीक कह रही हैं, चलो हम जल्दी से हो आते हैं तुम्हारे घर। राज रीमा को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और उनके निकलने के कुछ ही देर के बाद राधा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगा लेती है। जिसके बाद वो बोलती है, अरे माँ कैसी हो, और भाई कहाँ है? तेरा इंतजार करते करते उनको इतना देर हो गया, अब जाके निकले हैं बेचारे बहू के घर के लिए। क्या भाई भाभी के साथ चला गया? उसको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चला गया। पता था सबको कि तू सुबह 10 बजे आने वाली थी, लेकिन टाइम देख जरा, 4 बज रहे हैं। अरे तेरी भाभी का भी तो भाई है, उसे भी तो राखी बांधनी है ना आखिर। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, अब उनकी शादी हो गई है, वो इस घर की बहू है, उनको यहाँ के रिश्तों को ऊपर रखना ही होगा। अरे वो नहीं जा रही थी, मैंने और राज नहीं उसे भेजा है। अब तू शांत हो जा, अभी वो आ जाएगी। आने दो भाभी को, अच्छे से बताती हूँ। खुद तो गई ही, मेरे भाई को भी ले गई जोरू का गुलाम बना के। और तो और पता नहीं क्या जादू कर दिया है, मेरी माँ भी उसी की साइड ले रही है। अपनी माँ को भाभी का साइड लेता देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है। कुछ ही देर के बाद रीमा और राज भी घर वापस लौट आते हैं।
राज राधा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, अरे दीदी आ गई तुम। सुबह से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। तुम भी ना सुधरोगी नहीं अपनी लेट आने की आदत से। राधा दीदी कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। हाँ हाँ भाभी, पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? रीमा सुबह से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही थी, तो खुश क्यों नहीं होगी वो? पहले माँ और अब अपने भाई को भी अपनी भाभी का साइड लेता देखकर राधा रीमा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है और उसे ताने मारते हुए बोलती है, बस बस भाई, तुम भी रंग गए अपने बीवी के रंग में। मेरा इंतजार भी नहीं किया और निकल लिए अपनी बीवी के पीछे पीछे। सही रक्षाबंधन का संदेश दे रहे हो तुम। सुमन को राधा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे समझाते हुए कहती है, ये क्या कह रही है तू? अरे त्योहार का माहौल है, प्यार से मना ले। क्यों बेवजह बातें करके सबका मूड खराब कर रही है तू? राधा अपनी माँ की बातों का भी गलत मतलब निकाल कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, वाह रे भगवान, मेरे खुद के घर वालों ने मुझे पराया कर दिया। मेरी भाभी ने मेरी माँ और मेरे भाई को वश में कर लिया है। अब तो वो भी मुझे नहीं सुन रहे हैं। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। आप कुछ भी गलत मत सोचो। और ये आपका भी तो घर है। आप बस काफी देर से आई नहीं थी, इसलिए मैं और राज जी निकल गए। किसी की भी बातों का राधा पर कोई असर नहीं होता। उसका तो यही लगा रहता है कि उसकी भाभी ने उसकी माँ और भाई को उसके खिलाफ कर दिया है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो रीमा से कहती है, बस करो भाभी, मेरी माँ और भाई को तो तुमने फंसा लिया अपने इस मीठे ढोंग में। मुझे नहीं फंसा पाओगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमको। यही चाहती हो ना तुम कि मैं इस घर में कभी ना आऊँ, सब तुम्हें ही पूछते रहें। राधा की ये बातें अब सुमन और राज के बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। रीमा को बिना गलती के इतना सुनाता हुआ देखकर राज गुस्से में बोलता है, दीदी बस, ये घर आपका है और मैं और माँ आपके लिए हमेशा खड़े हैं। पर आप रीमा पर गलत आरोप लगा रही हो। वो बेचारी कितने दिनों से आपके आने की तैयारी कर रही है। सुबह से आपकी पसंद का खाना बना रही थी वो। अरे राज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे बहू तो बेचारी अपने घर भी नहीं जा रही थी ताकि तुझे बुरा ना लगे। तेरे लिए सुबह सुबह पकवान बनाने में लगी हुई थी, गिफ्ट तैयार करने में लगी हुई थी। बेचारी कब से सारा घर का काम कर रही थी। अरे राखी सिर्फ तेरी ही नहीं थी बल्कि उसकी भी थी। अरे वो भी किसी की घर की बेटी है, किसी की बहन है। तुझे तेरा भाई दिख रहा है, लेकिन तेरी वजह से बहू के भाई ने शाम तक का वेट किया उसके लिए। और उसका क्या? अगर विश्वास नहीं है तो रसोई में जाकर देख लो कि क्या क्या बना के आई थी रीमा। पर आपने दीदी। आप दोनों चुप हो जाइए। ये घर दीदी का है और अगर आप लोग ही उनको यहाँ ऐसे बोलोगे तो उनके मन में यही भाव आएगा ना। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मैं अगली बार से आपके आने का इंतजार करूंगी। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और इतना बुरा भला बोलने पर भी रीमा को खुद की साइड लेता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो रोते हुए उससे कहती है, भाभी भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। कितनी गलत सोच थी मेरी। त्योहार के दिन इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने। मुझे माफ कर दो भाभी। गुस्सा दिमाग पर चढ़ गया था मेरा। सोच भी नहीं पाई कि क्या क्या बोल गई। दीदी आप माफी मत मांगो। आप तो मेरी बहन जैसी हो और एक बहन कभी भी दूसरी बहन से माफी नहीं मांगती। राधा को अपनी गलती मानता देखकर सुमन और राज को बहुत खुशी होती है और इसके बाद राधा अपनी माँ और भाई से भी माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और रीमा सबसे कहती है, चलिए अब सब राखी का त्योहार है, भाई ऐसे रोते रोते राखी थोड़ी मनाएंगे। दीदी चलिए राज जी को राखी बांधिए। सिर्फ भाई को नहीं, आप भी साथ बैठिए। आज बहन भी तो मिली है मुझे मेरे भाभी के रूप में। इतना सब हो जाने के बाद राधा अपने भाई और भाभी को एक साथ बैठाकर उनकी आरती करती है, दोनों को रक्षा धागा बांधती है और पति पत्नी राधा को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। सुमन लड्डू लाकर सभी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन के इस त्योहार को बड़े ही प्यार से मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।